इसका क्या बोल रहे हो? तीखा चटपटा है कि नहीं? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। हैप्पी धनतेरस आप सभी को। लेकिन ये जब वीडियो जाएगा, अपलोड होगा ब्लॉग, तब तक तो धनतेरस बीत चुका होगा। आई होप आप लोगों का धनतेरस अच्छा से बीता हो। मैं तो ये सुबह सुबह लगी थी साफ़ सफाई में, क्योंकि इधर जो बैकग्राउंड में था ना, मैंने छोटी सी बालकनी है, उसमें मैं साफ़ सफाई कर रही थी और करके गए थे भैया। लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे गमला हटा हटा कर जो करना था साफ़ सफाई, तो वो मैं ही कर रही थी। तो सुबह सुबह वही काम में लगी थी। यहाँ मैंने फ्रिज धो दिया था एक दिन पहले और लगा दिया था, अब सही हो गया है। अब सारी सब्जियाँ मेरी रखी जाएंगी फ्रिज में। ये फ्रिज न चलने की वजह से मैं सेट करी थी, धोई थी थोड़ा सा, तो मैंने एक दिन उनको बंद करके रख दिया था। उसमें बहुत आइस जम गया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने। तो जमने के बाद अब ठीक हो गया है। अब मैं सारी सब्जियां धो करके रख दी थी। अब इसको एक एक करके जितना भी सब्जी आया है, और आजकल सब्जी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और इतनी ज़्यादा महंगी है कि मत पूछिए। फिर भी तो खाना है, जीवन यापन करना है, तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा आएगा। हमारे यहाँ दिवाली पर ना सूरन का चोखा या सब्जी ज़रूर खाया जाता है। कहा गांव में हमेशा मम्मी खिलाती थी। और ये मेरे को ना मच्छर काट लिया था, तो मच्छर काट लिया तो मेरे को ना स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसे खुजले। तो ये बार बार इरिटेट कर रहा था मेरे को। और बहुत लोग मेरे घर में सब हंस रहे थे ना कि तुम मीठा ज़्यादा खाती हो, इसलिए आपको मच्छर ज़्यादा काटता है। तो ऐसा है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे को। और यहाँ पे आंवला आने लगा है, तो आंवला भी हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि उनको आंवले का चटनी या आंवला जितना भी जब भी आने लगे मार्केट में, तो आप लोग मंगा करके ज़रूर कंज्यूम किया करिए। बाल के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब मैं सारी चीज़ें फ्रिज में इकट्ठा करके रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना बिना फ्रिज के ख़राब हो जाती हैं। अब सूरन तो एक दो जिस दिन दिवाली उस दिन काम मतलब लगेगा, इसका चोखा या अचार बनाते हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या बना पाते हैं हम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो एक एक चम्मच ही खाना रहता है, मतलब शगुन होता है, कहते हैं हमारे यहाँ की। तो यहाँ फिर मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, और इसलिए मैं सारी सब्जियाँ छील के काट रही हूँ, क्योंकि गाजर भी आ रहा था, तो हस्बैंड ले आए थे, बोले आज कुछ बनाओ, कई दिन से तुम साफ़ सफाई में ही लगी हुई हो। तो ये देखिए मेरा ना, ये बटरफ्लाई का मैंने ब्लेंडर किसी के यहाँ देखा तो मैंने मंगाया था। 4 साल हो गए हैं, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। ये आप लोग ले सकते हैं। ये ना कांच, मतलब कि कांच का है, और इसकी जो ब्लेड है ना वो पूरा हैवी है, मतलब प्लास्टिक का नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से बारीक कट करता है और अच्छा है, चलता है। आप लोग अगर अच्छे से यूज करेंगे। ये 4 साल हो गया। इसमें मैंने 2 प्याज काट करके लिया है, देख लीजिए आप लोग के सामने मैं ऐसे कर रही हूँ, एकदम बढ़िया बारीक से कट जाएगा। और हैवी होने के कारण ना इजीली, मतलब जल्दी से होता है। और थोड़ा सा मैंने ना, अगर आपको कभी भी चॉपर लेना हो तो इस वाला ऐसा लिया करिए, मिडिल वाला, जैसे ना छोटा ना बड़ा वाला, जो मिडिल वाला होता है वो लीजिए, बहुत अच्छा होता है। देखिए ये चॉप भी करता है अच्छे से, और इसमें ना पानी जैसे वगैरह छोड़ता है वो नहीं छोड़ता है, बढ़िया फ्रेश चॉप करता है। तो इस तरीके से मैंने सारा चॉप करके रख ली हूँ, बहुत ईजी वे में हो जाता है, घिसने उसने का झंझट। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्चा भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि इससे बनेगा बहुत ही अच्छा, मतलब एक मिक्सचर बन जाता है और टेस्टी भी लगता है अलग अलग से। हाँ, तो इसमें मिक्स भी हो जाएगा। और ये मैंने सब इस तरीके से काट लिया, और देख लीजिए एकदम सूखा सूखा है, अच्छा अच्छा। तो इसकी एक खासियत है, तो इसलिए ये जो चॉपर है बहुत अच्छा है और बेस्ट है। ये मीशो पे मिल जाएगा, आप मीशो से भी मंगा सकते हैं। मैंने मीशो से ही बहुत पहले मंगाया था। अब मुझे काली मिर्च मैं घर का ही क्रश करके बनाऊंगी। आप लोग अगर बाज़ार के मंगाते हो वो भी ले सकते हैं, लेकिन घर का तुरंत क्रश करके अगर आप डालेंगे, उसकी फ्लेवर और खुशबू अलग होती है। तो तुरंत किया हुआ चीज़ जो होता है ना, मसाले वगैरह, वो उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाला है। ये है कॉर्नफ्लोर, आता है मार्केट में, कॉर्नफ्लोर मैं डाल के इसमें बनाऊंगी। आलू जिसे बॉईल किया था वो ले लिया है 4, 2 प्याज, 2 गाजर, 2 शिमला मिर्च, और अदरक लहसुन मिर्चा, और ये थोड़ा सा चावल काटा, नमक डालने के बाद भी इसमें पानी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सब्जी इसमें पत्ता गोभी नहीं है। दूसरा, ये जो सब्जियां मैंने चॉप की है, तो ये इस सूखा सूखा चॉप किया है, इसलिए अच्छा। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के मैं सब मिक्स करके एक बॉल बना लूँगी। अब देखिए बहुत अच्छे से, आसानी से ये बॉल बन जा रहा है,
और इसको फ्राई भी हम धीरे धीरे मध्यम आँच में मिडिल आँच पे छान लेंगे ऐसे करके। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कुछ बना रही, हाँ मैं मंचूरियन बना रही हूँ, वेज मंचूरियन। और इस तरीके से मैं फ्राई करती हूँ। और मैं कोई भी इसमें जो बहुत लोग खाने वाला जो कलर होता है फूड कलर वो डालते हैं, मत डाला करिए। घर में है कोई कलर से कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छा दिखाने के लिए डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शरीर पे जा कर के नुकसान ही कर रहा। तो नेचर्स में रह कर के खाइए। कहाँ कभी कभी अच्छा लगता है, कलर दिखने में अच्छा लगता है, और नेचुरल्स में रहिए। तो हमारा जहाँ तक है कि अपना करिए। इस तरीके से मैं सारे बॉल्स बना करके छानूंगी। मुझे समय लगेगा थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं मिलती हूँ। उसके बाद मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ईजी वे भी बनता है, झटपट बनता है, और फटाफट आप बना करके खा सकते हैं। ईजी वे में बनता है, झटपट बनता है, और आप फटाफट बना करके खा सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था, चॉप किया था, उसको डाल दिया मैंने। और चिली सॉस, टमाटो सॉस, शेजवान सॉस है तो वो भी आप डाल लीजिए। थोड़ा सा अरगोनो डाल दीजिए, उसका फ्लेवर अलग आता है। और ये सोया सॉस मैंने डाला। सोया सॉस डालने के थोड़ा सा आप उसको चला लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा पक जाए तो उसमें अलग ही फ्लेवर आता है। अब हम लेते हैं ये काली मिर्च थोड़ा सा भी डाल दीजिए इसमें भी, क्योंकि ग्रेवी में भी होना चाहिए। अब आपको एक क्वांटिटी देखना है कि कितना बनाना है, उसके हिसाब से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले करके कटोरी में उसका पानी डाल करके घोल तैयार कर लीजिए। पहले ही घोल तैयार कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे धक्का मतलब नहीं आएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और करने के बाद आप इसमें अब वो घोल डाल दीजिए। देखिए अच्छे से पक गया है। अब ये घोल डालेंगे तो थोड़ा वाइट हो जाएगा, उससे परेशान मत होइएगा, ये अपना फिर से कलर आ जाएगा। थोड़ा सा पकेगा तो ये कलर अपने आप वही वाला आएगा जो बाज़ार में मिलता है। तो इस तरीके से मैंने पानी डाला जितने हिसाब से आपको चाहिए। ग्रेवी कैसा ड्राई खाना है तो कम पानी डालिए, और अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी वाला चाहिए कि जिसमें रहे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिए। अभी आप थोड़ा सा एक बॉईल आएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा कॉर्नफ्लोर, और बढ़िया थिकनेस वाला ग्रेवी तैयार हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको कितना रखना है उसमें। आप फिर ये देखिए मेरा अच्छे से ये बन गया है, देख लीजिए गाढ़ा हो गया ना, तुरंत एक ही बॉईल आने में गाढ़ा हो गया। अब इसमें हमने जितने बॉल्स बना के रखे थे सब इसमें हम डाल देंगे, और बहुत ही अच्छा एक वेज मंचूरियन बन के तैयार हो गया, जो तुरंत बना आधा घंटा में, बहुत ज़्यादा टाइम। ये मैं थोड़ा सा हरा प्याज था मेरे गमले में लगा था, मैंने लगा के रखा था, वही मैं डाल दी हूँ। ये भी मैं ख़रीदने नहीं गई हूँ। फिर हस्बैंड बोले मैं रोटी खाऊंगा, तो मैं उनके लिए अलग से रोटी बना लूँगी। सब बहुत लोगों के घर में ऐसा होता होगा। ये देखिए मेरा तैयार हो गया। अब सुनिए जी मुजवानी मेरे बेटे का क्या बोल रहा क्योंकि इसका ज़्यादा ही मन था खाने का। एकदम तीखा है। तो ये फिर उसके बाद हम लोग खा पी करके बच्चे आ गए हैं यहाँ पे लाइटिंग लगाने, क्योंकि ये पीछे का एरिया है जहाँ पे मैं ये थोड़ा सा गमला लगा के मुझे पसंद है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा झालर लगा दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा दिवाली है ना तो अच्छा लगता है। और मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना सजा सकूँ उतना सजाती हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कर लेती हूँ बस। ऐसे ही मैं झालर लगाई हूँ, ये मैं ही झालर लगा रही हूँ, मैं बच्चे मिल करके लगा दे रहे हैं। इस तरीके से पूरा लग गया, और जगमगाता है तो अच्छा ही लगता है कमरे के बाहर, और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं ना वहाँ तो और ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमारी दिवाली की सारी तैयारी हो गई। कुछ खाने बन रहे हैं, कुछ लाइटिंग हो रही है, यही सब। फिर आज धनतेरस था तो मैंने पूजा किया। और धनतेरस के दिन मैं हमेशा से 13 दिए सुनते हैं, तेरस के दिन 13 दिए जलते हैं, तो मैं 13 दिए जलाती हूँ। और जला के मैं लक्ष्मी जी, गणेश जी का, और कुबेर देवता का, धन्वंतरी देवता का ऐसे ही मान के पूजा कर देती हूँ। और जो ये दीपक है ना, तो दीपक भी मैं जलाती हूँ यहीं पे। उसी दीपक को मैं सबसे पहले भगवान के सामने ही दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद वही दीपक सब जगह मतलब रख दिया जाता है। तो जो मैं करते आई हूँ, मेरे यहाँ जो चल रहा है वही मैं कर दे रही हूँ। लक्ष्मी जी आई मेरे द्वार, लक्ष्मी जी आई मेरे द्वार, रौनक लागे। ये ना रिकॉर्ड हो गया तो मैंने काटा नहीं, इसलिए मैं
ऐसी रही हमारी मतलब धनतेरस की पूजा, और मैंने आरती भी कर ली बाद में। ये रिकॉर्ड हो गया था तो मैंने इसको हटाया नहीं, मैं सोची डाल देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए मैं ऐसी पागलपंती। फिर 5 दिए मैं घर के बाहर जला देती हूँ, जहाँ मेन एंट्रेंस है बाहर में। उसके बाद और अंदर भी जल जाएगा, और एक माता मतलब कमरे में जहाँ पे, वहाँ पे घी का दीपक रख दीजिए, और जो तिल या तेल का दीपक है वो आप अपने छत पे रख दीजिए, बाहर में रख दीजिए। ऐसे करके आप 13 दीपक अपने घर में जला दीजिए। अब चल दिए हम लोग शॉपिंग करने, आज धनतेरस की सारा सामान लेने। पूजा का भी सामान आज ही मैं ख़रीद लेती हूँ। और ये फिर मैं बेटी के साथ गई थी, और उधर शॉप भी हमारा है तो वहाँ पे भी हम चले जाएंगे हस्बैंड के पास भी। तो इस तरीके से सारी शॉपिंग हो गई है। और इस दिन में सबसे ज़्यादा मेरी बेटी इंतज़ार करती है इस चीज़ का, जो ये रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइए। नान खटाई का ज़्यादा इंतज़ार करती है, 30 दिन नहीं लगता है तो ये ज़रूर लेते हैं हम लोग। और फिर मैं इधर दीपक ले रही थी, क्योंकि दीपक भी लेना। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया। लाइक शेयर करना ना भूलिए।